सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काइनेटिक्स ऑफ पार्टिकल चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके हम लोग डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल के प्रॉब्लम्स ले रहे थे, है ना। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रॉब्लम जिसके सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल का, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी के दिसंबर 2018 में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहां पे पढ़ लेता हूं। देखो क्या दिया है। 75 kg person stands on a weighing scale in an elevator. 3 seconds after the motion start from rest, the tension in the hoisting cable was found to be 8300 Newton, है ना। Find the reading of the scale in kg during the interval. आगे क्या दिया है। Also find the velocity of the elevator at the end of the interval. The total mass of the elevator including mass of the person and the weighing scale is 750 kg, है ना। If the elevator is now moving in the opposite direction with the same magnitude of acceleration, what will be the new reading of the scale, है ना। सो देखो प्रॉब्लम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। सो देखो प्रॉब्लम में क्या बोला है, एक एलिवेटर है और एलिवेटर के अंदर एक पर्सन है, और पर्सन कहाँ पे खड़ा है, वेइंग मशीन पे, है ना। जो वेट करते हैं ना हम लोग, वजन देखते हैं, तो वजन के मशीन पे वो खड़ा हुआ है एलिवेटर के अंदर, है ना। और पर्सन का वेट दिया है 75 kg, है ना। अब पूरे एलिवेटर का वेट प्लस इंक्लूडिंग पर्सन इंक्लूडिंग वेइंग मशीन सब मिला के पूरा मास कितना दिया अपने को, ये दिया है 750 kg, है ना। सो टोटल मास कितना है 750 kg, है ना। पर्सन का वेट मिला के प्लस एलिवेटर का वेट मिला के प्लस वेइंग मशीन का वेट मिला के 750 kg दिया। तो सब में पहले इसका इक्विलिब्रियम करेंगे हम लोग, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम लोग को क्या बोला है, एक एलिवेटर है ना। तो यहाँ पे एक एलिवेटर का हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, रफ डायग्राम। हम लोग को पता है एलिवेटर बॉक्स टाइप होता है, तो यहाँ पे हम लोग एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, है ना। और ये जो एलिवेटर है वो केबल से कनेक्टेड होता है ना। केबल्स होते हैं ना हमारे लिफ्ट के ऊपर, केबल्स होते हैं, और केबल से की वजह से ही जो लिफ्ट है ऊपर और नीचे जाते हैं। पुली और केबल सिस्टम होता है वहाँ पे ना। तो ये जो हॉइस्टिंग केबल है, हॉइस्टिंग केबल में कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट होगा, है ना। सो टेंशन इन दी हॉइस्टिंग केबल T, इसका वैल्यू दिया है हम लोग को। टेंशन इन दी हॉइस्टिंग केबल कितना दिया है, 8300 न्यूटन दिया है। देखो प्रॉब्लम में, है ना, 8300 न्यूटन टेंशन क्रिएट होगा हॉइस्टिंग केबल में ड्यू टू लिफ्ट, है ना। अब लिफ्ट का जो पूरा वेट है, लिफ्ट के अंदर एक पर्सन है प्लस वेइंग मशीन है और लिफ्ट का खुद का वेट, ये सारा वेट मिला के कितना है 750 kg है। ये मास दिया है 750 kg, है ना। सो वेट इज इक्वल टू क्या रहेगा, मास इंटू जी, है ना। सो वेट रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 750 मास इंटू जी कितना 9.81। m इंटू जी क्या होता है, वेट ऑफ द ब्लॉक, है ना। अब लिफ्ट हमारी किधर जा रही है, लिफ्ट का मोशन है अपवर्ड, लिफ्ट जा रही है ऊपर, मोशन एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट कैसा है, अपवर्ड है ना। सो अब यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होने वाला, है ना, क्योंकि लिफ्ट किसी से कनेक्टेड नहीं है। लिफ्ट किससे चल रही है, केबल से चल रही है ना। सो लिफ्ट का किसी सरफेस के साथ फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आएगा। फिर क्या आएगा, अब ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स ऊपर है, इसके लिए लिफ्ट ऊपर जा रही है, बराबर। अब नेट फोर्स ऊपर है तो ma किधर रहेगा, डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है, मतलब F = ma। सो ma किधर रहेगा, ma डाउनवर्ड रहेगा। सो हम लोग यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में m इंटू a लिख देते हैं। m कितना है 750 इंटू a, ma डाउनवर्ड रहेगा। ma डाउनवर्ड रहेगा क्योंकि नेट फोर्स ऊपर है, मोशन अपवर्ड है, तो ma डाउनवर्ड बताएंगे हम लोग। डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना है, F = ma। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल एक्सेलरेशन यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। तो सब में पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग को प्रॉब्लम में क्या क्या निकालने के लिए बोला। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। देखो सब में पहले इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, समेशन ऑफ f ऑफ y = 0 करेंगे। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। सो ऊपर कौन जा रहा है, टेंशन इन द केबल T, है ना। इसकी वैल्यू लिख देता हूं 8300 न्यूटन, माइनस नीचे कौन आ रहा है, सब में पहले 750 का ये वेट, 750 इंटू 9.81 ये नीचे आ रहा है। उसके बाद ये भी नीचे आ रहा है, माइनस 750 इंटू a इज इक्वल टू 0। अब एक्सेलरेशन निकालना है तो माइनस में, माइनस के टर्म्स को उधर लेके जाओ, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो 750 इंटू a इज इक्वल टू 8300 माइनस 750 इंटू 9.81। अभी ये 750 मल्टीप्लीकेशन में उधर लेके जाओ, डिवीजन में जाएगा और एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलेगा। देखो 8300 माइनस 750 इंटू 9.81 होल डिवाइडेड बाय, ये 750 नीचे आ जाएगा,
750 से डिवाइड कर लेंगे। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा 1.257 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये मिला एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर, है ना। अब एलिवेटर का एक्सेलरेशन मिला है हम लोग को क्या बोला है प्रॉब्लम में बोला कि भाई स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, जो हमारा एलिवेटर था वो स्टार्टिंग में रेस्ट में था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है ना। और आफ्टर 3 सेकंड 3 सेकंड के बाद, मतलब टाइम कितना दिया अपने को 3 सेकंड दिया, आफ्टर 3 सेकंड इसकी जो फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो हम लोग को निकालना है। आफ्टर दिस इंटरवल क्या बोला उसने, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर, है ना। सो इसकी फाइनल वेलोसिटी मतलब v निकालना है हम लोग को, है ना। तो देखो t दिया, u दिया, v निकालना है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस a t। एक्सेलरेशन हम लोग को पता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u तो 0 है प्लस a कितना है 1.257 इंटू t कितना दिया है आफ्टर 3 सेकंड बोला है, तो इंटू 3 कर दो। तो देखो यहां से आपको वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा 3.77 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये मिला फाइनल वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर आफ्टर 3 सेकेंड। अब देखो, अब यहां से मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, मतलब हाफ प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। अब उसने क्या बोला है कि एलिवेटर के अंदर एक पर्सन है जिसका मास कितना है 75 kg है, जो कि वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है ना। अब वो वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है तो उस वेइंग मशीन पे जो भी रीडिंग दिखने वाली है, मतलब उसके वेट की जो रीडिंग दिखने वाली है वो रीडिंग कितना है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो अब ये रीडिंग आप बोलोगे जितना उसका वेट रहेगा उतना ही वो रीडिंग रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब लिफ्ट में लिफ्ट ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी तो वेट थोड़ा सा चेंज होने वाला है, उसका वेट चेंज होने वाला है। उसके वजह से उसका जो रीडिंग दिखेगा अपने को वेइंग मशीन पे वो अलग अलग दिखने वाली है। देखो अभी यहाँ पे हम लोग समझते हैं ना। तो सब में पहला जो केस है वो भी 2 केस में बोला है। पहले मतलब पहले हमारा लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते समय क्या रीडिंग होगी वो निकालना है। अगर सेम अगर रिवर्सल रहेगा, डायरेक्शन रिवर्सल, मतलब लिफ्ट ऊपर ना जाते हुए ऊपर से अगर नीचे आती है तब क्या उस वेइंग स्केल में रीडिंग होगी वो भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सब में पहले हम लोग कंसीडर करेंगे हमारा सेम मोशन की अपवर्ड मोशन है। हमारा लिफ्ट कैसा जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हम लोग कंसीडर करेंगे, है ना। अपवर्ड मोशन ऑफ लिफ्ट कंसीडर करेंगे। अब लिफ्ट पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे हम लोग, हमारा पर्सन है, ठीक है। अभी मान लो ये हमारा पर्सन है ना, और ये जो पर्सन है हमारा ये वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा हुआ है ना। तो अभी वेइंग स्केल में क्या वेट इसका शो होगा, क्या इसकी रीडिंग होगी वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सब में पहले देखो कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे। एक तो इसका जो मास है, मास मतलब इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड आएगा। वेट इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी, मास इंटू जी। इसका मास कितना है, सिर्फ पर्सन का मास आएगा। अभी पूरा 750 kg नहीं आएगा। 750 kg किसका मास था, लिफ्ट प्लस पर्सन प्लस वेइंग मशीन सबका मिला के था। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसका मास देख रहे हैं, सिर्फ पर्सन का, क्योंकि पर्सन ही सिर्फ खड़ा है किसके ऊपर, वेइंग मशीन पे। तो इसका वेट यहाँ पे दिखाने वाला है। सो वेट कितना आएगा वो हम लोग को बताना है। सो देखो 75 इंटू 9.81 है ना, वेट डाउनवर्ड आएगा, है ना। 75 kg इसका मास है, मास इंटू जी, m इंटू जी 75 इंटू 9.81 डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो करेगा। ओके, अब वेट डाउनवर्ड है, इसका मोशन कैसे होना, देखो अपवर्ड मोशन है हमारा अपवर्ड, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन रहेगा अपवर्ड। अभी मोशन ऊपर है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो पर्सन है, पर्सन किसके ऊपर खड़ा है, वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है। तो पर्सन का पूरा वेट आ रहा है वेइंग मशीन पे, तो वेइंग मशीन से पर्सन के ऊपर क्या होगा, रिएक्शन क्रिएट होगी, है ना। सो रिएक्शन आएगी अपवर्ड, ये जो आर रहेगी रिएक्शन रहेगी अपवर्ड, है ना। मोशन अपवर्ड है मतलब नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो एम ए किधर रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल F इज इक्वल टू एम ए, है ना। सो एम ए किधर रहेगा, देखो मोशन अपवर्ड है तो एम ए किधर रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। एम इंटू ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एम ए हम लोग को अप्लाई करना होता है। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में मोशन होता है। तो मोशन अपवर्ड हो रहा है तो एम ए किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। ओके, अभी और कोई फोर्स अप्लाई होने वाला है नहीं। ओके, इसको मैं रफ कर देता हूं यहां से, कंफ्यूजन ना हो, है ना। 3 फोर्सेस है यहाँ पे। अब क्या करना है हम लोग को, समेशन ऑफ एफ ऑफ y इक्वल्स टू 0 करना है। अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, और यहां से हमको r की वैल्यू मिलेगी। ये जो R है यही हमारा रीडिंग है हमारे वेइंग मशीन का। देखो कैसे, हमारे पर्सन का पूरा वेट किसके ऊपर आ रहा है, वेइंग मशीन पे, और वेइंग मशीन से जो रिएक्शन क्रिएट हो रही है पर्सन के ऊपर वो ये R है। मतलब जितना वेट इसका वेइंग मशीन पे आएगा उतना ही यहाँ पे
रीडिंग शो करेगा स्केल में और उतनी ही अमाउंट का रिएक्शन ऊपर क्रिएट होने वाला है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना वेट इस पर्सन का वेइंग मशीन पे आएगा उतना ही यहां से रिएक्शन इसके ऊपर क्रिएट करेगा, जो कि इसका रीडिंग है, नथिंग बट, है ना। समझ में आया? तो समेशन ऑफ y इक्वल्स टू 0, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, अपवर्ड कौन जा रहा है? r, है ना। अब ये m a माइनस में आएगा, m मतलब क्या? मास किसका? पर्सन का मास 75 इंटू a मतलब क्या? एक्सेलरेशन किसका? पर्सन का एक्सेलरेशन। पर्सन किसके साथ है? लिफ्ट के साथ है। जितना लिफ्ट का एक्सेलरेशन रहेगा वही पर्सन का रहेगा। सो a के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग? 1.257, है ना। उसके बाद ये 75 इंटू 9.81, ये तो डाउनवर्ड है, इसका मास है, वेट है इसका 75 इंटू 9.81 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब ये दोनों माइनस में, इसको उधर लेके जाओ, प्लस में हो जाएंगे। r इज इक्वल्स टू क्या होगा? 75 इंटू 1.257 प्लस 75 इंटू 9.81। अब सारा वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको आर का वैल्यू मिल जाएगा 830 न्यूटन, है ना। रिएक्शन नथिंग बट रीडिंग ऑन दी वेइंग स्केल। जब लिफ्ट हमारा ऊपर जाएगा तो वेइंग स्केल पे जो रीडिंग आएगा वो कितना आएगा? 830 न्यूटन आएगा। अब और हम लोग को क्या पूछा है? अगर लिफ्ट ऊपर ना जाते हुए नीचे आएगा, रिवर्सल डायरेक्शन रहेगा, मतलब ऊपर से नीचे लिफ्ट आएगा और सेम कंडीशन रहेगी, तब वेइंग स्केल पे क्या रीडिंग होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सेम हमारा डाउनवर्ड मोशन, देखो यहाँ पे मोशन कैसा रहेगा? डाउनवर्ड मोशन रहेगा। सेम डायग्राम हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पर्सन है ना। अब पर्सन खड़ा हुआ है वेइंग स्केल पे, वेइंग स्केल मशीन पे। इसका वेट तो डाउनवर्ड ही रहेगा, वेट सेम डायरेक्शन में रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 75 इंटू 9.81 अमाउंट का वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अब चेंज क्या होने वाला है? देखो ये थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इधर वाला पोर्शन रफ करता हूँ, है ना। अब चेंज क्या होने वाला है? चेंज ये होगा कि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और मोशन कैसा है? मोशन भी डाउनवर्ड है। ऊपर से लिफ्ट किधर आ रही है? नीचे, तो एक्सेलरेशन नीचे रहेगा, है ना। एक्सेलरेशन नीचे रहेगा तो रिएक्शन किधर क्रिएट होगा? देखो इसका वेट आ रहा है वेइंग मशीन पे, तो वेइंग मशीन से इसके ऊपर रिएक्शन क्रिएट होगा। रिएक्शन तो अपवर्ड ही रहेगा, r जिसकी वैल्यू निकालनी है हम लोग को, और r इज इक्वल टू क्या है? रीडिंग ऑन दी स्केल है ना। अब हमारा एक्सेलरेशन नीचे है। एक्सेलरेशन नीचे कब होगा? नेट फोर्स नीचे की तरफ रहेगा, नीचे के डायरेक्शन में रहेगा। मतलब ma का फोर्स जो अप्लाई होगा, ma किधर अप्लाई होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में ना। सो ma हम लोग लिख देंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ma भी ऊपर रहेगा, r भी ऊपर रहेगा, सिर्फ वेट हमारा डाउनवर्ड रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या था? वेट और ma, देखो वेट और ma दोनों डाउनवर्ड थे, सिर्फ r ऊपर था, है ना। अब यहाँ पे वो चेंज हो गया। सो अब हम लोग को क्या करना है? अगेन f ऑफ y इक्वल्स टू 0 करना है और r की वैल्यू निकालना। देखो तो समेशन ऑफ f ऑफ y इक्वल्स टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव। सो देखो अब यहाँ पे अपवर्ड फोर्सेस कौन से हैं? हमारा r है प्लस ma, दोनों अपवर्ड है, और ये डाउनवर्ड है, माइनस 75 इंटू 9.81 इज इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा सा पोर्शन मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ ताकि हम लोग बाकी का कैलकुलेशन कर सके। देखो अब यहाँ पे r निकालना है हम लोग को, तो r इज इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस वाला इधर जाके टर्म प्लस हो जाएगा, 75 इंटू 9.81। ये प्लस ma है, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस ma। m क्या है? m इज अ मास, पर्सन का मास 75 kg, है ना। ए क्या? एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन? पर्सन का। पर्सन का एक्सेलरेशन और लिफ्ट का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, सेम लिफ्ट में पर्सन। सो एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 1.257, है ना। सो इनटू क्या कर देंगे? 1.257 कर देंगे, है ना। अब ये सारा वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट में पुट करो और कैलकुलेट करो, तो यहां से आपको r का वैल्यू मिल जाएगा 641.47 न्यूटन। ये मिल गया सेकेंड रीडिंग ऑफ दी वेइंग स्केल। तो समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप वो प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।